नाज़रीन, साल 2024 की अगर बात की जाए तो साल 2024 में रमज़ान मुबारक का महीना, जो कि वैसे तो हर साल आता है, लेकिन पिछले साल अगर बात की जाए तो उस वक्त जो हुकूमत आई है, जिसको एक साल मुकम्मल हो चुका है, हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के दावे किए गए थे। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फॉल की गई थी जो कीमतों को कंट्रोल करेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र करें तो रमज़ान मुबारक में एक रोज़ बाकी है। लोग ख़रीदारी के असूल के लिए इस वक्त बाज़ारों में आ चुके हैं और यहाँ पर लोग ख़रीदारी करते हुए किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, और इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो मुनासिब कीमत पे मिल रही हैं नहीं। लोग इस बार जो है रमज़ान मुबारक को किस तरह से गुजारेंगे और क्या ये रमज़ान उनके लिए सस्ता साबित होगा या फिर उनको डबल महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? खालिद। क्या नाम है? खालिद। खालिद साहब क्या काम करते हैं? मेरा बुक्स का काम है। बुक्स का, किताबों का काम है। कहाँ? उर्दू बाजार में। कैसे जा रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह का। अब तो वो तजावुज़ात भी क्लियर की गई, काम ठप नहीं हुआ थोड़ा? काम तो सारे ठप हैं, कारोबार ही ठप है यानी कि। अभी रमज़ान मुबारक की एक दिन बाकी है, तैयारियां देखें, बाजार में इतना रश है, खरीदारी के लिए लोगों के पास ताकत है इतनी? हाँ, लोग जो है ना शादियों के लिए ख़ास तौर पर कपड़े वगैरह, फैशन वगैरह, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनके पास पैसे आ जाते हैं इन चीज़ों के लिए। ख़वातीन के लिए पास? हाँ जी, ख़वातीन ही होती है ज़्यादातर। मर्द हज़रात का बिजनेस होगा तो हाँ, ये आप कह सकती है कि मर्द हज़रात का बिजनेस होगा तो उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ख़वातीन पैसे ले ही लेती हैं, बिजनेस हो या ना हो। रमज़ान मुबारक की तैयारी जो है हम करने के लिए आ जाते हैं, बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं, राशन खरीदते हैं, लेकिन चीज़ें जब महंगी मिलती है तो हम समझते हैं कि सिर्फ 2-3 दिन का ही सामान लेने और घर चले जाएं। महंगाई रमज़ान में है या फिर चीज़ें बहुत है? अच्छा, और गलत है कि ख़ास तौर पर माह रमज़ान के महीने में तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना, तो इसी महीने में लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। जो माफिया है, जो मिलों वाले हैं, जो भी यानी कि ऐसे माफिया को लगाम डालने के लिए तो हुकूमत मौजूद है। हाँ, हुकूमत तो नहीं डालती होगी ना लगाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हैं। बिल्कुल। अब मैडम मरीम नवाज साहबा इतनी कोशिश करती हैं तो उनको नज़र आना चाहिए ना कि चिकन 600 रुपया, 625 कहाँ लोग खरीदेंगे बेचारे। ये तो फिर रेट भी कहीं एक नहीं है। हाँ जी, फिर रेट भी एक नहीं है और हर चीज़ महंगी है, सब्जियाँ, फल वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि नोटिस लें। अच्छा, मरीम नवाज साहबा की कबीना में जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फोकल पर्सन हैं, चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो कितने नज़र तो नहीं आ रही कहीं कोई ऐसी कोई उनकी ही हिकमत अमली, हाँ, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि कहीं उन्होंने कुछ कंट्रोल किया हो। अभी तक तो आपके सामने ही है, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो बार बात घुमा के आप कहीं भी कर लें, बात आ जाती है महंगाई की। माह रमज़ान में महंगाई ज़्यादा हो जाती है, लोग कहते हैं महंगाई कम होनी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही है। लोग यही चाहते हैं बेचारे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो इधर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और चीज़ें जो हैं वो सस्ती होने के बजाय हमें महंगी मिल रही हैं। यहाँ बाज़ारों में आप देखेंगे इस वक्त रश किस कदर है, लेकिन बात वही है कि लोग ख़रीदारी के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन चीज़ें यहाँ पर सस्ती नहीं मिल रही। मुझे लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। बाहर स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं फिर से? नहीं, कोई नहीं, अभी तो स्टॉल नहीं लगने। रमज़ान की तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। क्या उम्मीद है इस बार चीज़ें सस्ती मिलेंगी? नहीं मिलेगी। क्या वजह? अभी मैंने केले पूछे हैं, 300 रुपए दर्जन हो गए। केले अभी चांद नजर आया, अभी केले ऊपर चले गए। बाकी फलों की कीमतें बाकी ऐसी तो इसी तरह ही होंगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह देगा खाने के लिए। अच्छा, रमज़ान में तो चीज़ें हमें सस्ती चाहिए होती हैं जी, यहाँ इतनी महंगी बस और महंगी। मुसलमान है ना, इसलिए मुसलमान को तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में मरीम नवाज साहिबा कह रही थी रमज़ान में बड़ा रिलीफ मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं देगा, इसी तरह ही चलेगा। अच्छा, बाकी 12 महीने में एक महीना अगर आ गया रमज़ान का, तो उसमें अवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलना चाहिए रिलीफ, लेकिन वो कुछ भी नहीं दी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जगह जगह बनाई गई हैं कीमतें कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी नहीं है। सब पैसा खा रहे हैं बैठे हुए, कुछ भी। बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं जी सब पैसे खा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? क्या काम करते हो? मैं ये टावल का काम ही करता हूँ। मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक एक दिन बाकी है, क्या तैयारी की हुई है रमज़ान की?
थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी अच्छा। रह गई है। तो ईद की जो शॉपिंग होती है वो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं आप? हाँ वो मजबूरी है ना, फिर 30 दिन गुजारने हैं। फिर हाँ ठीक है। तो अभी रमज़ान में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं मिलती हैं हमें? ये है कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, मरियम नवाज ने की हुई है। जैसा कि अब 300 रुपये धड़ी प्याज है। अच्छा, प्याज के बगैर तो वो हंडी भाई नहीं कह रहे हैं कि केले इतने महंगे हो गए, फल इतने वो- महंगे हो गए, आपके लिए चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, मुझे तो मिल रही है कुछ, जो मुझे मिली है मैं झूठ थोड़ी कहूँगा। अच्छा नहीं बात बोली की नहीं है, हाँ बात गरीब की हो रही है। अच्छा हर बंदा जो होता है ना, कि हांडी पकदी है ना जो बंदी अच्छा तो प्याज का बड़ा ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ प्याज हांडी च। ठीक है। तो 300 रुपये किलो धड़ी मिल ਰਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ। प्याज खाना सारे ने? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੇਗੀ ਨਾ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਕੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਲੂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨੇ। केले फ्रूट चार्ज पे पहने ने ना? फ्रूट चाट में केले डलेंगे वो रफ्तारी होगी केलों के साथ। ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਆਪ ਵਧਾਈ ਹੈ, अच्छा ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। बिल्कुल ਅਸੀਂ खुलता है। ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਈਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, 50 रुपए किलो मटर आपको ने, जब 80 शहरी रुपए में किलो दूध आलू ने। दही, तो अब डंगरों के आगे डालते हैं। जानवर खा रहे हैं मटर तो अब अच्छा। अब 50 रुपए हुए तो क्या फायदा। आपको जब शहरी में दूध दही चीजें सस्ती ही नहीं खाने को मिलेंगी तो फिर आप कैसे रोजा रखेंगे? नहीं, अल्लाह पाक बड़ा हाँ। बेनियाज है, हर अच्छा। बंदे को देता वो। रोज़ा में खुसूसी हर बंदे को देता वो। अच्छा, ये भी नहीं रमज़ान दस्तरखान में खुल भाई, जाते लोगों रमज़ान में के। इतनी ये चीज़ें कह रहे हैं महंगी केले क्यों? 300 रुपए दर्जन है, ले रहे हैं ना, क्यों ले रहा है? अल्लाह दे रहा है तो खा रहे हैं, इसके पल्ले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अपने पल्ले से कोई भी नहीं खर्चता। रमज़ान में अल्लाह देता है, सबको देता है वो खाने कह रहे हैं सारी चीजें सस्ती हैं। को। नहीं सस्ता तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही लगा हुआ है ना। नहीं नहीं आलू प्याज तो नहीं ना खाने पूरे रमजान में। हाँ आलू प्याज खाई जो बस उसको सामने रख के देखी जो। गोभी भी सस्ती है। मटर ये खाता कौन है, ये चीजें अच्छा, खाने वाली। रमजान के बाद पैकेज जो कि लोगों को मिलना शुरू हो चुका है, सुना है किसी को मिला है? हाँ मिले किसी को भी नहीं मिला, हैं, मिले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं उनको मिले हैं 3 एनू मिले थानू कुछ नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला। मैंने नहीं देखा किसी को, किसी को भी नहीं देखा मैंने। हमारे अभी यहाँ इस दफा रमजान बाजार ही कोई नहीं लगा। पहले रमजान बाजार लगता था, मॉडल बाजार तो तो वो मॉडल बाजार बन गए हैं। ठीक है मॉडल बाजार भी उनके लिए जो बने हैं जो यहाँ के मकामी हैं, ठीक है जो बाहर से आके 20-20, 50-50 सालों से रेड़ियाँ लगा रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया उन्होंने, रेड़ियाँ नहीं दी मिली। ठीक है। यहाँ के हैं जो यहाँ के मकामी, उनके लिए बस। नहीं नहीं, हमारे तहसील दीपालपुर में हमारे रिश्तेदारों को मिला। वो कह रहे नहीं मिला, आप कह रहे हैं मिला है। मिला ना, लाहौर की बात हो रही है। और में तो किसी को कुछ नहीं मिला। बाजी ये बात भी हमारी करें, दे रहे हैं वो बहुत कुछ दे रहे हैं। ऐवी ना यहाँ भी ये लोग मारते हैं। मेडिसिन दी है उन्होंने, मेरे अब्बू को उन्होंने किसको चेक किया मेडिसिन दी? यहाँ पे। अस्पतालों में जो सेल बनाए गए हैं दवाइयों के लिए वो तो नहीं, खाली बात तो पड़े हैं, सुने, लोगों को बात मिल तो ही नहीं सुने। रही। हमारे यहाँ पे कंटेनर आया वहाँ पे अच्छा। बंद रोड पे। कंटेनर आया? हाँ जी, कंटेनर आया, उसके अंदर एक्सपायरी होंगी ना वो। अच्छा चेक कर रही हैं, बकायदा नर्सें हैं। अच्छा उन्होंने पूछा आपको क्या मर्ज है, वो बकायदा उन्होंने हमें इलाज किया उन्होंने। अब आप कहेंगे वो है नहीं, वह मरियम नवाज की सी फोटो आ रही है, गलत बयानी है। ठीक है हमने इलाज करवाया, हमारे रिश्तेदारों को मिले हैं राशन, और लहदा गल हूँ सानू ना मिला तो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ पूरा लाहौर खो दिया है, सफाई का कौन सा मैं कहता हूँ, इंतजाम है? बाबा ग्राउंड जाओ, इतनी प्यारी सफाई हुई है। ग्राउंड में बैठता हूँ, इतना मजा आता सारे है। इमाम ग्राउंड से जाके नहीं, बैठ- गल तो सुनो, फिर ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੁਬਾਹ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ग्राउंड बात तो बनाए हम हैं। रमजान की कर रहे हैं ना कि रमजान में बहुत देखिए चीज़ें सस्ती हैं। खजूरें जो है सस्ती होती हैं, रमजान हैं। में महंगी हो जाती हैं। सब्जियां दे अगर वेख्या जाए तो सस्तियां ने। जे फल क्या वो वे तो तो 200 रुपए किलो सब्जियां है। सस्ती होंगी। 200 रुपए किलो सेब है ते 150 रुपए किलो केला है, दर्जन दर्जन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ठीक है, ये चीज़ें सस्ती हैं। और यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन रमज़ान मुबारक में चीज़ें जो है वो डबल महंगी हो जाती हैं। हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपके सामने जनाब कैसे जा रहे हैं हालात और काम भी? बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। खा के सोते हैं, ठीक है। खा के सारी अवाम तो नहीं ना सो रही, लेकिन सारे ही सो रहे हैं। आप मुझे बताएं, अच्छा ये आगे हमारे इस तरफ जाएं, फूड स्ट्रीट बनी हुई है। अच्छा आप रात को चले जाएंगे, सुबह फजर होगी ना, उस वक्त तक भी लोग खा ही लोग रहे खा होंगे। रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों में ना शुक्री भी ज्यादा है तो ना। फिर ये महंगाई का जो जगह जगह रोना रोया जा रहा है, बड़ी महंगाई है, चीज़ें बड़ी महंगी हैं। मसलन किसी चीज़ का नाम बताएं। फल बड़े महंगे, लोग कह रहे हैं फल- केले देखे इतने महंगे हो गए, सेब देखे इतने महंगे आप हो ठीक गए। कह रहे हैं, आप हाँ, ठीक कह रहे हैं। वो तो हम पक्के मुसलमान है ना। अच्छा यही केला जो 100 रुपए दर्जन मिल रहा था 2 दिन पहले, अच्छा, वो 2 सुबह- दिन में? जी 2 दिन पहले 100 रुपए दर्जन मिल रहा था। अब ये आज रमजान ना आग चांद नजर आ गया है। ठीक कल है। आप देखें वही 300 रुपए मिलना है, सेब 300 रुपए मिल रहा था, वो 600 रुपए मिलना 600 है। रुपए। हमारी जुबान पे आसान अल्फाज चढ़े हुए, ये हुक्मरान चोर है। अच्छा और पहले हम अपने आप को तो देखें कि हम क्या कर, ये हुक्मरान ले रहे हैं।
मुझे बताएं ये जो कि एक 100 रुपये से 300 रुपये अकेले हो गए हैं, ये हुक्मरान ले रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम कहते हैं शैतान बंद हो गया, ये रमज़ान आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर के शैतान बाहर आ रहे हैं। आप यकीन जाने कि अगर हमें सब्र शुक्र की आदत पड़ जाए, कतन कोई महंगाई नहीं है। ये ना शुक्री नाजायज़ जो एक दूसरे के रिज़्क पे नज़र रखना, दूसरे का पेट काटना, इसकी वजह से परेशानी है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत के इसमें कोई कसूर नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत अच्छा। का कसूर है, हुकूमत नहीं मैनेज करना है सारा। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने ना, वही केले या वही फल जो 2 दिन पहले सस्ता था, वो 2 दिन महंगा हो गया, वो हुकूमत इनसे पैसे इनकी जेबों से निकाल कर हुकूमत लेके जा रही है। आप मुझे बताएं जरा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनाएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ। जैसे आप मेरा ये इंटरव्यू कर रही है ना, किसी फल वाले के जाके करें, मुतलका थाने वाले को वहाँ से बुलाएं, उसको पकड़ें, इनको अरेस्ट करें। मुझे तो ये पता है कि हुकूमत का लोग सुधर जाएंगे, ऐसे बाज आ जाएंगे। जी इसी तरह ही तो सुधरेंगे। पिछले रमजान जो लाखों चलान किए गए, ये मेरी बात सुने, हम जी। यहाँ तक आए होते थे बाहर, अच्छा। हुकूमत ने सख्ती की है, हम अपनी लाइन में गए हैं ठीक ना। है। यहाँ आपको गुजरने की जगह नहीं मिलनी थी, हम अपनी लाइन में गए हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी जायज़ जगह दे दें, उसके बाद आए। हमने बात सख्ती से ही आना है, नरमी से हमने बाज नहीं आना। मैं दुकानदार हूँ, ठीक मुझे है। भी 30-40 हज़ार रुपये बाहर से आता था। अच्छा, लेकिन मुझे मेरा मकसद है कहने का 4 फुट 5 फुट जगह दे दें हमें। अच्छा। जो उससे बाहर आए उससे सख्ती के साथ पेश आए, उसके साथ रायत नहीं होनी चाहिए कोई भी। रमजान के बाद जो पैकेज था, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर आपके घरों की दहलीज पे पैकेज पहुंचेगा, किसको मिला? सुना अभी तक नहीं जी, आपने? वो नहीं सुना, नहीं बिल्कुल नहीं ना, अभी तक कोई ऐसा सुना है अच्छा, तो ऐसा कोई कुछ देखने तो में वो नहीं जो आ रहा। 30 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है, हाँ जी, ये आप देखें ना, आप मीडिया वाले हैं, ये आप लोगों ने हमें करना, हम तो दुकानदार हैं, हमें तो अपना पता। ये आप लोगों ने हमें बताना है कि वो अच्छा। किधर रजिस्ट्रेशन किधर गई 30 लाख। आप आपकी लोगों ने किसी एलएब आपने करवाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो मुस्लिक का हक है, मुस्लिक को करनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अल्लाह ताला ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब रमज़ान आता है तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में चीज़ें सस्ती होती हैं, इवन कि इंडिया में भी, लेकिन हमारे वहाँ भी मुसलमान का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहाँ मुसलमान ही मुसलमान का ख्याल नहीं वो रखता। वजह ये है ना कि हमने 10 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए में दे के उम्रा करने जाना होता है ना। अच्छा, गरीब का पेट काट के हमने उम्रा करने जाना होता है। डॉक्टर दवाई दे रहा है, वो डील मेडिसिन में दे रहा है, ठीक है। कंपनी वो मेडिसिन कंपनी डॉक्टर साहब को उम्रा करा रही है, अच्छा, वो उम्रे का सवाब हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब उम्रा करके उसका सवाब हासिल कर रहे हैं। आवाम तो गरीब ही है ना, जो डील मेडिसिन ले रहा है, हमारा बेचारा मजबूर तो वो हो रहा है ना, नुकसान तो उसका हो रहा है। असल में हमने ना एक आसान चीज़ हमें मिली हुई है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। हम अपने गिदेबान में देखते ही नहीं है कि हम हैं क्या। ये महीना रमज़ान का आ रहा है, इसमें ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें हम लोगों को चाहिए कि मस्जिद भी जाते थे। अब देखें, अच्छा। अगर 50 नमाजी होते थे ना, अब 200-300 नमाजी, पूरी मस्जिद भरी होगी। ठीक है। लेकिन देखें, हमने वो जब तक मस्जिद में रहना है उसके बाद तक ठीक है, उसके बाद जब हमने बाहर आना है, हमारे अंदर का शैतान फिर बाहर आ जाना है। अल्लाह ताला ने शैतान जो कैद कर लिया हुआ है, जो हमारे अंदर के छोटे छोटे शैतान है वो नहीं कैद हो रहे। अल्लाह जाने इतनी महंगाई नहीं है, अल्लाह गवाह कि इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किल हालात नहीं है जितने हम लोगों ने एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं। पूरा रमज़ान, अभी जितनी महंगाई है, पूरे रमज़ान में 30 अगर रोज़े होते हैं या 29 होते हैं, तो वो गुजारने के लिए एक घर को कितना बजट चाहिए होगा? ये तो मेरा मकसद है कि ये तो अब इंसान के अपने ऊपर है, लेकिन ये है कि गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। हालात तो वाकई उसके लिए मुश्किल है। अभी तो ठीक गर्मी है। नहीं है, अगर गर्मी होती, लाइट बिल का होता तो और ज़्यादा मुश्किल होनी थी। अच्छा, वरना यकीन जाने कि हम अगर गुजारा करना चाहे तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर हम एक दूसरे का एहसास करें लेकिन तो। मजदूर तबका? उसके लिए मुश्किल है, मजदूर तब के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है, हर अच्छा। चीज़ के जो है ना वो अखराजात बढ़ने हैं। ठीक है, वो- बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत। इनका कहना है कि रमज़ान मुबारक है, चीज़ें महंगी जो है अगर मिल रही हैं तो उसमें दुकानदारों की ही गलती है, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि हुक्मरानों को सिर्फ चोर शोर कह दिया जाता है। चोर शायद हम खुद ही हैं, रेडी बान ही हैं, सब्ज़ी फरोश नहीं है, जो चीज़ें लगा के बैठे हैं और महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कैसे जा रहा है काम? काम शुक्र है अल्लाह का, काम ठीक जा रहा है? रमज़ान पहला रोज़ा रखना है, माशाल्लाह पूरे सारे रोज़े रखने हैं, ठीक है। अफ्तारी में जो चीज़ हमने खानी है सबसे पहले खजूर, वो इतनी महंगी। हाँ जी बेशक चीज़ें रमज़ान में सस्ती नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। मैं आपको कोई अपनी तरफ से चीज़ राजों ने याद करना चाहता हूँ, बताऊँ? जी जी पाकिस्तान के हवाले से जी जी।
खास लाहौर के वाले, अच्छा क्योंकि दो जहान की दुआ और क़यामत बाहर आ गया है, ये सब झूठ है। अच्छा सारी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ना, ये ख्वाब है। जो इसके अगेंस्ट हकीकत है वो ये है कि हमने हाजिर होना है। ये जो अमल किए जा रहे हैं ना, ये झूठ है, इसको मुकाबले ठीक है सच हाजिर होना है हमारा वहाँ पे, ठीक हो गया। ठीक है पाकिस्तान पे कहते हैं साया है खुदा जुल जलाल, इस वतन पर अल्लाह का साया है, छोटी बात नहीं है, नाम में अल्लाह आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों है? पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे की हिफाजत अल्लाह ताला फरमा रहा है। दोनों चीज़ें हम सुनते हैं, उनको जोड़ते नहीं हैं, हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। और पाकिस्तान सिर्फ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं बना, ये तो छोटी बात है। ये आप बहुत बड़ी बात सुनने जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो वो ही बात बड़ी होती है। पाकिस्तान सिर्फ दिलों पर, दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं, दिलों पर हुकूमत करने के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा काफरों ने पढ़ना है वो यही है। हम बेखबर हैं इस बात से, हाँ जी, इसीलिए साया भी अल्लाह का है, कलमा भी है। जो कलमा पढ़ा जाना है पूरी कायनात में इर्द गिर्द, वो यही कलमा है। आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी इल्म वाले से, आपको कहेंगे बेशक यही है। लेकिन हम बेखबर हैं, ये सियासतदान बेखबर हैं। हम कौन से मुल्क में लगे हुए हैं? ये मुल्क की अल्लाह ताला खास हिफाजत फरमा रहा हो, तो ये आंखें बंद कर कर इधर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा बतौर उम्मत हम क्या हाजिर होंगे अल्लाह के यहाँ? हमारे बहन भाई शहीद हो रहे हैं सुबह लेकिन दोपहर ये शाम। सारी लड़ाई में अवाम पिस रही है और महंगाई देखें इतनी ज्यादा है। बाजी, ये बेगम छोटी साहिबा को चीज़ें आपने हैं, कितने ये जो पैसे मैं- दिए रमजान के ये- राशन के लिए? मुझे कुछ भी नहीं पता ना, टीवी पे सुना है 5-5 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। आपने बेगम साहिबा को कितने पैसे दिए रमजान अच्छा, के मैंने तैयारी के कितने लिए? दिए? जितने कमाते हैं फौरी दे जाते हैं, पास ही घर है। अभी भी मटर लिए हुए इतने सारे उसके लिए। इतने वो सारे पकौड़ों मटर में क्या डालने। करने हैं? 10 किलो सारे रमजान वो मटर नीचे तो पड़ा नहीं हुआ खाने। थोड़ा, वो पकौड़ों में कुछ चावल कुछ अच्छा। बटर कीमा वगैरह तो ठीक है, खाने तो के लिए। पूरा रमज़ान गुजारने के लिए जितनी महंगाई है, ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। लोग कह रहे हैं समझ नहीं आ रही क्या ख़रीदें, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी, वो भी सिर्फ रमज़ान में। रमज़ान में क्यों? बाजी मेरी बहन, ये ना ये अल्लाह की तरफ से है, ये हुक्म अल्लाह का है। अल्लाह चाहता तो हर चीज़ सस्ती होती। ये अल्लाह का हुक्म है, आखिरी वक्त चल रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। ये आखिरी वक्त चल रहा है, इस बात पे आप सर्च करना मीडिया पे आप, ये जो मैंने बताई है पाकिस्तान के हवाले से। 1.25 लाख कमोबेश अल्लाह के पैगम्बर हैं, सबका पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक है। वो भी क्यों है? कलमा हक की सरबुलंदी है, लेकिन हर एक का इतनी काम ही महंगाई कलमे की तो बुलंदी ना, है। इतनी महंगाई कैसी होगी? दुकानदार जो कल तक जो है बाजी, सेब ये 300 इनको जो बेच मौका रहा मिला हुआ है आज ना, उसने 600 कर दिए सेब। ये जो इनको मौका मिला हुआ है ना, ये आखिरी टाइम है, इनके हाथ से छीन जाना। इमामों का ज़हूर होने वाला है करीब। ये हाँ, बहुत क्या शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? कैसा जा रहा है काम? बहुत महंगा। बहुत महंगा। बेगम साहिबा को कितने पैसे दिए रमजान की तैयारी के लिए? बेगम साहिबा को दिए नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी कसर पूरी कर ली। क्या मतलब? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत ज़्यादा महंगाई। बेसन सस्ता है? मैंने अभी बेसन नहीं, मुझे तो कपड़ों में पूरे पड़ के मैं बेसन पता नहीं कपड़े ईद की तैयारी अभी अभी तो- शुरू कर दी? लाजमी बात है, रोज़ों में फिर नहीं ना आया अच्छा, जाता। रोज़ों में फिर नहीं आया जाता, तो माशाल्लाह सारे रोज़े रखने हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, तो पूरे रमज़ान में महंगाई को भी फेस करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। खाली डबल कीमतें, सब्जियां डबल कीमतों पे, आलू डबल कीमत ये पे। तो हमारा देखिए ना, हर दफ़ा का ये रोना है, लेकिन नहीं उसके ऊपर अमल होता तो हम क्या कर अमल सकते हैं? मरीम नवाज साहिबा करवा नहीं रही है प्राइस कंट्रोल कमेटियों से। बस ये खाने पीने के उनके तरीके होते हैं। अब इस तरह की चीज़ें बंदा टीवी के ऊपर नहीं कर सकता, बस उनके ठीक है। खाने पीने के तरीके होते हैं। अच्छा, प्राइस मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत को भी 1 साल हो गया, आप समझते हैं कि 1 साल में महंगाई कंट्रोल में आई? बस ये चीज़ होती है कि आपको पता है, ये जो फल सब्जियां वगैरह हैं ये सीजनल होती हैं। जब सीज़न आउट होता है तो फिर उनकी महंगी होती हैं, जब सीज़न में होती हैं तो फिर सस्ती ठीक हो है, जाती हैं। और मसाला जान, दालें, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चावल- चीज़, आटा, ऑयल, चीनी वगैरह सारी चीज़ें महंगी हैं। बस हमें अब गुजारा करना है। गुजारा करना है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? कितनी दिहाड़ी होगी सुबह से? 1000 रुपये। कुछ भी नहीं 1000 रुपये कुछ जी? 1000 रुपया? 1000 में तो घी आ गया, चले 500-600 कुछ का। भी नहीं है अभी। हम्म, उसमें से गैस डलवा ली तो ये 250 बचा है। हम्म। ट्रैफिक बहुत ही रश बड़ा था तो फंस गया था। सुबह महंगाई बहुत हाँ रोज़ा है और आपने रोज़े की तैयारी क्या की है? है ही कुछ नहीं, हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ही कुछ नहीं। नहीं यकीन तो मेरे साथ घर चले जाओ। नहीं नहीं, आपने कह दी इतने ही काफ़ी है। कुछ नहीं है। हाँ। एक तकरीबन 5 महीने का किराया मेरे सर पे ऊपर है, रक्षा दिहाड़ी पे है, तो काम नहीं है, तो घर के मसले बहुत ख़राब है।
मरियम साहब जो रोडों पर पैसे रंग करके लगा रही है, गरीबों पे लगाए तो अच्छा नहीं है। सड़कें बनाना ज़रूरी है, ये अवामी पेट, महंगाई कम करना ज़रूरी है। नहीं जी, गरीब बंदे का सोचना, गरीब बंदे ने रोटी बच्चे है ने उन्होंने खाना है, पढ़ना है, जे ना पढ़ाइए तो फिर अपना नुकसान। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ, अच्छा वो तो ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਰ ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐ ਕੀ ਹੁਣ ਬੇਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 15 अच्छा। ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਹੇ थे, आज तरीक ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ नहीं मिले। बेफॉर्म क्यों दिए आपने? आपने तो रजिस्ट्रेशन करवानी थी आईडी कार्ड से। आईडी कार्ड भी लिया, बेफार्म भी लिया है, अच्छा तो पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, तो इस साल 15 का कहा उन्होंने, अब 15 निकल गई, अभी तक कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो ये मरियम नवाज साहब तो क्या कहते हैं, प्यार तो है इन लोगों से, लेकिन ये नुकसान हम गरीबों को कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लाखों की हो गई है, 30 लाख रजिस्ट्रेशन हुई थी, लोगों को राशन ही नहीं मिला। कुछ भी नहीं, हमें तो नहीं मिला, हमारे घर के सामने पटवार खाना नहीं मिला हमें, कुछ भी तो नहीं। यहाँ बाज़ारों में जो अभी तक चले, आपने सुबह के लिए क्या दी है? कल अफ्तारी भी है। कुछ भी नहीं सुबह लिया, मैं शहरी के आपको टाइम बता तो रहा हूँ, इतनी गैस आया होगी मेरे पास, ये 250 है, और ये ड्रॉप मैंने लेने, मैंने वो भी नहीं लिए अभी तक। अच्छा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अभी 2-3 घंटे लगाऊंगा, खर्चा बनेगा तो आटा लेके जाऊंगा। सिर्फ आटा? जाहिर गाल है, आटा ही मिल जाए तो काफ़ी, नहीं तो पाव घी ले लेंगे साथ, 140-150 का हो गया होगा। सवारी क्यों नहीं मिलती है? ऑटो रिक्शा वाला हो और सवारी ना मिले। सवारी महंगी- महंगाई हाँ। बहुत है। ज़्यादा पैसों की वजह से। हाँ परसों थी 250 रुपये किलो गैस, आज अच्छा। 280 है। हाँ, तो सवारी से बात करो, वो नहीं देते किराया। ये एक दिन मजबूर में है। चीज़ें सारी महंगी होगी, फल एक दिन में महंगी होगी। ये रमज़ान में तो बाजी होता ही है, अच्छा रमज़ान हर साल होता है, ये नहीं कि नहीं, हर चीज़ रमज़ान में आके सारी महंगी हो जाए, ठीक है। तो माड़ा बंदा होता ही ऐसे कुछ खा नहीं सकते। सोए रोटी तो रोटी अल्लाह का शुक्र होने पता कि अल्लाह ने देनी देनी। अच्छा बकाया मरियम नवाज साहब ने तो साडा बेड़ा गर्क कर छड़े। मरीम नवाज साहिबा ने तो कहा था रमज़ान में इस बार कोई भूखा नहीं सोएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, कुछ- सब्जियां सस्ती मिलेंगी, फल सस्ता मिलेगा। सब्जियाँ सस्ती हाँ, हुई हुई हैं, हाँ। सब्जियों को सस्ती हुई है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना, ये वो नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी पूरा नहीं। रमज़ान 30 रोज़े और गुजारना। ये अल्लाह करवाएगा, ये इन लोगों को बस का कितने काम मेंबर हैं घर में? नहीं। मैं हम 7 हैं, 5 मेरे 7? बेटे, 2 हम। बाकी भी कमाते हैं? नहीं, मेरे बच्चे हैं छोटे भी। छोटे माशा- हैं? हाँ, एक बच्चा मेरा हिफत कर रहा, बड़ा 13 साल का है, तो बकाया छोटे स्कूल जाते हैं। तो अभी तो सारा दिन आप रिक्शा चला रहे हैं, कुछ भी कमाया नहीं मैं है। आपको तो बता इतनी रहा हूँ, बड़ी फैमिली मैं कैसे मैनेज करना है? मैंने सुबह 10 बजे को, मेरी हाँ बेगम खुद घरों में काम करती है, कपड़े धोती है, मैं उनको 10 बजे छोड़ के 10 बजे तक करवाई कि मैं घर नहीं गया हूँ, 1500 रुपये मैंने पकड़ा है, ठीक है, जिसमें कि 150 में खा गया हूँ, इसमें गैस डलवा ली, बकाया ये बचे मेरे को। अभी 2-3 सवारी लगाऊंगा, को बच्चों का खर्चा लेके जाना, सुबह त्योहार है, छुट्टी है, पहला रोज़ा भी है, तो जाहिर गाल है कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है। कुछ मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं तो आज 12-1 बजे तक इधर ही है। 12-1 बजे तक यहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कुछ मिलेगा तभी घर जाएंगे, अभी 250 रुपया जेब में है, सारा दिन 1000 कमाया है और गैस जो है वो सिर्फ डलवाई है जी। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं। सच बोल रहा हाँ। हूँ, अल्लाह के फजलो करम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको मैंने हालात बताए हैं वैसे ही हैं। वैसे ही है। हाँ, कुछ भी नहीं बिल्कुल। है। बहुत ये शुक्रिया रोड आपका। को छोड़ें और को गरीबों की मदद करें और कुछ भी ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि सिर्फ सारा जोर जो सड़कें बनाने पर लगाया गया है, यही सारा जोर अगर महंगाई कंट्रोल करने में लगा दिया जाए तो इनके पहुंच में सारी चीज़ें आएँ। और भी लोगों से बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक की जो फजीलत है उसको, जो रेडी बान है, सब्ज़ी फरोश हैं, वो क्यों जहमत बना देते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या नाम है? तस्लीम अहमद। तस्लीम अहमद साहब, कैसा जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। बेहतरीन जा रहे हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि लोग शिकवा कर रहे हैं महंगाई, हर बार महंगाई, 12 महीने महंगाई, रमज़ान में तो थोड़ा रिलीफ दें। होना चाहिए, ज़रूरी है। है रिलीफ रमज़ान में इस बार? नहीं, नज़र नहीं आ रहा है अभी, शायद कुछ मिल जाए, वैसे नज़र नहीं आ रहा है। ये आपका स्टॉल है? ये मेरा स्टॉल है बेटा, ये कि वाला। दुकान भी आपकी है? नहीं, दुकान अच्छा। वो
हाँ वो अपनी है, समझ लो भाई हैं। अच्छा भाई हम भाई एक ही हैं, हैं ठीक है, यहाँ पे, मुसलमान मुसलमान का भाई जी, है। जी, बिल्कुल। लेकिन यही मुसलमान जो है रमजान में दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, नहीं। रेडी पे मुसलमान बैठा है तो उसने जो है वो चीज़ महंगी बेचनी है, फल अगर सस्ता है तो उसने डबल कीमत बता के जो है वो बेचना है, क्योंकि ही है। लोगों उनको पता है कि रमजान में सब कुछ खाया जाएगा। गलत है, हाँ। गलत है बेटे, गलत है, बहुत गलत है कि महंगा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को खाना चाहिए। देखो ना, अमीर तो खाता ही है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको खाने को नहीं मिलता बेचारे को, उसको भी खाने को मिलना चाहिए। घर में बेगम साहिबा को बजट दे दिया आपने रमजान का? हमारे पास है कोई बजट नहीं। अच्छा, बजट पता क्या, हमारा जी। रोज कमाना है, रोज खाना है, ठीक है। ये बजट है हमारा। स्टॉल से कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? शुक्र है अल्लाह का, घर चल रहा है। लेकिन वो घर तो एक अब ये मेरी तो- बात सुनो, 2 जी, दिन जी। बारिश हुई है, ठीक है, परसों भी 200 रुपये ले गया हूँ बस बस, और कल भी 200 रुपये ले गया हूँ, कसम वाली बात बता रहा हूँ। तो लेकिन आज अल्लाह पाक ने शुक्र है, अल्लाह का दिए थे। लेकिन 200 में बारिश तो हो रही क्या? थी बेटे, बारिश हो रही थी ना। हाँ, मैं वही कहता हूँ ना, मैं जब घर गया हूँ ना, अपने बेटे को कह रहा जी। था 200 यहाँ से ले गया हूँ बेटे, 1000 रुपये का तो मैं गोश्त दे गया हूँ कल, चिकन दे गया हूँ पकाने के लिए। अगर रमज़ान ज़ाहिर उन्हें सैरी भी करनी है, अफ्तारी भी करनी है। खैर सैरी तो खैर है, लेकिन अफ्तारी जो है उसके भी अल्लाह पाक दे देंगे, कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक तो देंगे, लेकिन वो तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाँ, हाल हाँ, हाँ, में। मैं वो करता लेकिन हूँ। रेडियों पर जो फरोश बैठा हुआ है, सब्जी फरोश बैठा है, फल हाँ, फरोश हाँ, बैठा है, हाँ। बाजारों में देखें, मंडियों में देखें, हाँ, हर जगह महंगा तो महंगाई, है। हर चीज़ महंगी। महंगाई तो है बेटे, अभी कुछ ना नीचे आई हैं चीज़ें। अब जैसे आलू 60 रुपये पे आ गया, जो कि चलता है, ठीक है, और प्याज जो 80 रुपये में आ गया, जो 150 रुपये किलो था वो 80 रुपये में आ गया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नीचे आएंगी ना, एकदम थोड़ी आएंगी बेटे। पिछले साल रमज़ान में मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत को वैसे एक साल नहीं, हो नहीं गया है। थी, पिछले हाँ। बार रमज़ान में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई, हाँ, लाखों चलान हुए, हाँ। लेकिन वो तो सिलसिला चलता आ रहा है, वो चलान तो वो होने के गलत है। बावजूद 200 भी। रुपये 2000 के चलान कर दिया, हेलमेट नहीं है, मुझे कोई रोके नहीं, ना, मैं पता सब्जी क्या। मैं सब्जियों वालों की बात कर रही हूँ, सब्जी- जिनके चलान हुए हाँ। महंगी चीज़ बेचने पे। हाँ बेटे, ये तो मुझे खैर पता नहीं ना, मैं सब्जी बेचता हूँ, नहीं, खरीदारी के लिए तो जाती हैं, रेट जाता इसके हूँ। मुताबिक कभी हाँ, कोई मैं ही चीज़ लाता मिली हूँ, हो। मैं ही लाता हूँ सब्जी घर का। बेगम नहीं जाती हैं, मैं ही जाता हूँ, मैं सबको ही ला के उनको पकड़ाता हूँ, लो जी आ गए। दुकानदार ने कभी रेट इसके मुताबिक चीज़ बेची हो? बस पिछले साल अच्छा। महंगा था काफ़ी, इस साल जरा थोड़ा सा नीचे कम है, ऐसे मैं कहूँ मुझे। लेकिन वैसे तो चीज़ें महंगी हैं, दूध भी महंगा है, दही भी महंगी है ठीक बेटे, है, जो खाने वाली चीज़ें हैं ठीक है, ये चीज़ तो वाकई महंगी हैं। चीज़ें बाकी बहुत महंगी। बहुत हाँ। शुक्रिया आपका, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपका, क्या नाम है? मनमीत सिंह। मनमीर सिंह। मनमीर, मुझे ये बताओ कि अभी रमज़ान का सिलसिला शुरू ही हुआ है, अच्छा, कल रोज़ा है, बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन के लिए कॉस्मेटिक का सामान जो है वो कितना महंगा है? बहुत महंगा, क्या वजह काफ़ी उसकी? एक्सपेंसिव है। क्या वजह? लाजमी है ना, मेकअप लाजमी है। मेकअप तो लाजमी है, लेकिन जी। चीज़ें महंगी होने की वजह क्या है? बस वजह यही है कि लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने महंगा कर दिया। लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि जो पहले परचेजिंग थी अभी भी वैसे ही है, ख़रीदार अभी भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। काम कारोबार- ठीक जा रहा है? हाँ, शुक्र है, अच्छा या है। पाकिस्तान की आवाम कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं लगाते, फिर भी अच्छा। सामान ले लेते हैं। अच्छा, जी, आपका ताल्लुक कहाँ से? ननकाना साहब से। ननकाना साहब जी। से। ननकाना साहब से यहाँ आए, यहाँ आए। ठीक है। लाहौर में इस वक्त जो है आपको लगता है कि सब्जियाँ, फल या आम चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए वाकई महंगी हो जाती हैं? लोग सिर्फ शिकवा कर रहे होते हैं कि रमज़ान में चीज़ें डबल महंगी अभी हैं। फ़िलहाल तो सुन रहे हैं कि काफ़ी सस्ता जा रहा है सारा अच्छा, कुछ। आगे का आइडिया नहीं है, फिर रमज़ान में जाहिर है फिर महंगा हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में ये फल वगैरह ज़्यादा चलता है, ठीक है। कॉस्मेटिक एनी टाइम चलता है, जिसकी वजह से महंगा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हम इस्लामपुरा बाज़ार में मौजूद हैं, और जहाँ पर हमने राशन ख़रीदना है वहाँ पर ख़वातीन की डिमांड होती है कॉस्मेटिक की। तो इनका कहना है कि चीज़ें तो सस्ती हैं, क्योंकि शायद डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है, इसलिए चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉस्मेटिक का सामान चूँकि हर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है ख़रीदना, और वहीं पर इनका कहना है कि महंगाई है, लेकिन इतने नहीं जितने लोगों ने कॉन्सेप्ट बना रही है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। क्या हाल है आपका? जितने यहाँ पे रिक्शे खड़े हैं सारे के सारे बस सोच रहे हैं कि कब कोई सवारी आए, खरीदारी करें। यहाँ थोड़ा आगे आ जाओ ताकि ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। तो महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त आम बंदे के लिए? दुकानदार कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है। नहीं, आप महंगाई क्यों नहीं की? नहीं महंगाई, इसको बंद कर लें, पेट्रोल देखें नहीं कोई बात नहीं। कितना सस्ता किया, 58 पैसे। मजाक नहीं किया मामला। ही आवाम दे नाल ये रमज़ान का तोहफा आवाम को इस तरह मिलेगा? नहीं, बिल्कुल है, महंगाई कम हो ही नहीं रही।
अच्छा हर चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਆਮ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ठीक ਮਿਲ है ਰਿਹਾ आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा जनाब सुबह से कितनी दिहाड़ी लगी है ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ 1000-1500 ਬਸ ਇਤਨਾ 1500 से कल किस तरह गुजारा करना ਹਾਂਜੀ है ਗੈਸ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ तो ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ कारोबार ना होने की वजह से मसले बढ़ते जा रहे हैं ਹਾਂਜੀ बढ़ती है जहाँ पर इस वक्त हमें रमज़ान में ज़रूरत थी वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि रमज़ान के बाद पैकेज भी दे रहे हैं मिले थानू कुछ भी नहीं कोई कहते तो मिले कि आवाम नू कुछ भी नहीं मिला वहाँ घर में सारे रोज़ा रखते हैं हाँ जी तो उनकी अफ्तारी के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे बस अल्लाह पाक का बस थोड़ा सा निज़ाम चलेगा इंशाल्लाह कोई नहीं वो मालिक ऊपर बैठा है हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं नहीं कोई उम्मीद नहीं है इनसे क्या वजह है ये बस सड़कों पर रिलीफ दे रहे हैं बस जैसे सड़कों के सीवरेज वगैरह वो वगैरह बस ये नहीं चाहिए आवाम को ये वाम को नहीं चाहिए वाम को कारोबार चाहिए इंडस्ट्री एरिया चलेगा हमारा तो कारोबार चलेगा ना इंडस्ट्री एरिया चलेगा तो कारोबार कहाँ से चलेगा कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए मुझे 25 साल हो गए 25 साल हाँ जी 25 साल हो गए मुझे। कोई और काम करें कोई नहीं करेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे बस कोई और काम नहीं सोचा रिक्शा में देखें क्या इसमें सिर्फ फायदा इतना ही है बस किचन चला सकते हैं आप वो भी मुश्किल से और बिल जो देने हैं हाँ बिल देने हैं वो भी मुश्किल से बस ये ऐसे तरह ही ज़िंदगी का निज़ाम है ये कारोबार ऐसे ही है बस फल जो हैं वो 2 दिन पहले सस्ते थे हाँ जी हाँ जी अचानक महंगे हो गए हाँ जी, हाँ जी। सब्जियां अचानक महंगी हो गई हाँ जी हाँ जी ऐसे तरह लहसुन बहुत महंगा हो गया है 800 रुपये किलो लहसुन है लहसुन हाँ और जी। अदरक अदरक का ऐसे 500 रुपये किलो तो फिर बंदे ने अफ्तारी हाँ जी, देखी पकाना देखी खाना खाना शहरी से खाना है जी बड़ा गोश्त है ऐसे 1400 रुपये किलो है मरीम नवाज साहिबा जो सबकी माँ है हाँ जी हाँ जी क्या रिलीफ दे रही हाँ है जी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा क्या उम्मीद है आप बस उम्मीदें नहीं रख सकते अच्छा ये सियासतदानों से उम्मीदें नहीं हम रख सकते क्या समझे ये अच्छा महंगाई हम अभी भी सुन रहे हैं शुरू से भी सुन रहे थे महंगाई है हाँ 10 जी, साल पहले भी सुन रहे महंगाई थे है। महंगाई कब नहीं थी हाँ जी हाँ जी ऐसे तरह ही है बस नहीं अगला दौर अच्छा जा रहा सी बस खान साहब का दौर अच्छा ना जा रहा था अच्छा जा रहा था चीज़ें बस सस्ती अभी थी? नहीं, हाँ जी कोई फर्क था काम को अच्छा देखो ना आप 2 साल में कितनी महंगाई हुई है ये अच्छा। भी देखे ना आप ये चीज़ का रिलीफ नहीं दिया इन्होंने इस चीज़ का देते तो बड़ा फर्क पड़ता अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई इतने परेशान क्यों हैं रमज़ान और परेशानी नहीं परेशानी अच्छा। तो वैसे ही है और बस पूछिए आप क्या कह रही हैं मैं तो ये कह रही हूँ कि रमज़ान कैसे गुजारना है चीज़ें सारी खरीद ली है राशन खरीद लिए जी राशन ख़रीदा तो है लेकिन ये है कि जो कुछ लोग वैसे भी बड़ा बांट रहे हैं लेकिन वो है कि बांटते हैं तो इनमें ये होता है कि जो कुछ बहुत ज़्यादा लोग ना राशन बांटते हैं लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं कि वो ना लोगों को कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलील भी करते हैं सोशल मीडिया पे तो- दिखाते हैं वीडियोस हाँ बनाते जी हैं वीडियोस बनाते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है कि राशन दें लोगों को यानी लेकिन जिसको ये चाहिए भी वो शर्मिंदगी से लेगा ही नहीं कि मेरे कहीं वही वीडियो ना बना ले वीडियो कहीं बना फेसबुक लिया, पे कहीं ये लगा ना चीज़। दे तो यही ऐसे ही है है? जी ऐसे ही है मेरा जो मकान मालिक है वो कुछ ऐसे ही है आपके मालिक मकान हाँ जी वो अच्छा। कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं वहाँ माशाल्लाह ठीक है। गुरबत की ऐसी है कि अवाम ने तो आना ही आना है जाहिर सी बात ऐसा ही है वो अवाम को माशाल्लाह ऐसे जलील कर रहे हैं कि बंदा देख के बंदे को वैसे वो आता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ये चीज़ जो सी है ना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर ना जो भी दे रहा है ठीक है दे लेकिन एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ मरीम का। नवाज साहिबा भी ये- तो दे रही है रमज़ान के बाद पैकेज लेकिन वो उन्होंने मेरे ख्याल से अभी वो इंदराज ही लोगों ने का किया है, लेकिन अंदराज अपने- लोगों ने करवाया है आपने लेकिन- करवाया नहीं मैंने अभी इंदराज तो नहीं करवाया अंदराज लेकिन- को तो मुकम्मल हो चुका हो चुका है 30 लेकिन लाख मैंने लोगों सुना का। है मैंने अच्छा। सुना है ये हुआ है लेकिन अभी तक कोई राशन वगैरह किसी को नहीं मिला कुछ मिला नहीं है 10,000 लेकिन में इंदराज हुआ है लेकिन ये मैंने सुना है लेकिन ये नहीं सुना कि मिला हो किसी को अभी तक ठीक है ये है कि अभी ठीक तक है तो कोई ऐसी यानी कि खबर नहीं आपने आई। अपने दिल की बात जो है इनडायरेक्ट कही है कि राशन चाहिए भी है हाँ जी। लेकिन उससे नहीं चाहिए कि कोई आपकी वो वीडियो ना बनाई, बना ये ले चीज़ है बेशक वो हाँ। मैं नहीं सबके लिए है सबके लिए सबके लिए मैं कह रहा हूँ मैं अकेले के लिए नहीं कह रहा जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत भी है ना तो उनको ये चाहिए कि ऐसे किसी की वीडियो ना बनाएं देना ऐसे ही दे दें वो कोई ऐसी बात नहीं बाकी वो- रमज़ान रोज़ा कर रखना है आपने जी जी रोज़ा क्या जरूर तैयारी रखते की हैं। है रोज़े की इंशाल्लाह घर में सहरी की तैयारी है और अच्छा। इंशाल्लाह अफ्तारी की भी सहरी और रोज़े- अफ्तारी सस्ती पड़ेगी या फिर महंगी फ़िलहाल तो महंगी लग रही है क्या लेकिन वजह है उसकी चीज़ें तो मरीम नवाज साहिबा कह रही हमने बड़ी सस्ती कर दी की हुई है लेकिन ये देखने में है लेकिन वो जब दुकान पे लेने जाए तो पता लगता है ना क्या चीज़ों का रेट है वो टीवी पे कुछ है और वैसे कुछ और चीज़ है अपनी ये दुकान चीज़ है?
जी अपनी नहीं है ये। स्टॉल लगाया हुआ है, स्टॉल ये आपका स्टॉल है ये वाला? ये वाला स्टॉल है मेरा। अच्छा, तो कितना किराया दे रहे हो इसका? ये किराया तो एक्चुअली बड़े भैया हैं वही करते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्टॉल तो मैं ये चलाता भी रहता ठीक है, तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ से? हूँ। पैसे ये जो शुक्र है, कभी जो गुजारा हो, जो शुक्र है अल्लाह का, शुक्र करते हैं। मरीम नवाज साहिबा से क्या जी। उम्मीद है इस रमज़ान को वो आवाम के लिए किसी न किसी तरह सस्ता करेंगी, रिलीफ मिलेगा? सुना तो है, देखो अब ये सब कहने की बातें हैं, जब होगा तो फिर पता लग जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया सुनने आपका। में तो यही- अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, कितना अर्सा हो गया ये स्टॉल तो मिला ही नहीं मेरे ख्याल से आपको? कोई नहीं, मैं- रेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे। जी गरीब आदमी फिर क्या करूँ, बस छोटी छोटी आइटमें लाकर अच्छा, ये भेजता हूँ। हैंडमेड है? हाँ जी, चैनक सेट है भाजी। अच्छा, घर में बनाया गया है ये, इसको नहीं, खरीद नहीं, के? ये- अच्छा, गुजरात से हम लेके आते हैं। कहाँ से? गुजरात से गुजरात से लेके हाँ जी, आते इकट्ठा हैं। माल ले आते हैं, ठीक है, लाख का 50,000 का 40,000 का। 40 हज़ार का? हाँ जी, वो पैसे इकट्ठे करके फिर ले आते कितने बिक जाता है? हैं। थोड़े थोड़े बिकते हैं, सारा इकट्ठा नहीं बिकता। सर कितने एक सेट है? ये 150 का सेट। 150 का? हाँ जी, एक दिन में कितने बिक जाते हैं? एक दिन में तकरीबन कोई 20-25 बिक जाते हैं, यानी 1000 की 1200 की दिहाड़ी लग जाती है। यानी 1000 कि की लग जाती 1000-1200। हाँ, लेकिन वो- 1000-1200 में मिलना क्या है? है। हाँ जी, कभी नहीं भी लगते तो फिर गुजारा तो करना है ना। देखिए सुबह रोज़ा है हाँ और जी, सुबह रोज़ा रोज़े है में तो- हाँ जी जी। अब ये मसला है ना कि मेरे मेरी 4 बेटियां हैं, माशाल्लाह। 1 बेटा है। बीवी मेरी भी स्कूल में जॉब करती है, ठीक है। और वो भी तनख्वाह ले आती है, हाँ और मैं भी घर का कर 500-700 ठीक है। लेकर आ जाता हूँ। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। कभी गुजारा तो नहीं ना करना, सिर्फ गुजारा ही हो रहा है हमारी बस। ख्वाहिशात भी हैं कुछ के हम अच्छा खाएं, करें फिर, अच्छा क्या पहने। करें, हमारी- देखिए सूट कब लेना है इस बार ईद में आपने सूट? है ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से ले हम? हम्म, पैसे ही नहीं है हमारे पास, हम्म। कहाँ से ले? बेटियाँ हैं उनके भी कभी शादी हाँ करवा दी बेटियों की? 2 की शादी हुई, एक की बड़ी ईद के बाद शादी। अब मैं इतना परेशान हूँ, वो लोग कहते हैं कि हमने बड़ी ईद के बाद करनी शादी। अब मेरी बेगम भी परेशान है, मैं भी इतना परेशान हूँ कि साहब भी कोई नहीं। अब मैंने तो करूँगा, कोई आस्ता आस्ता कोई पतीला ले आया, कोई कभी कुछ ले आया, कुछ। जहेज देना है? हाँ जी बच्चे, जहेज तो वैसे देना जो है वो खत्म कर दिया गया है देखिए, ना? खत्म हाँ, तो कर दिया, अपनी लेकिन मर्जी से दे रहे हैं। अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो ज़रूरत होती है ठीक बेटियों है, की। ठीक है। अगले घर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर वो लोग कहेंगे क्या लेकर आए हो, लेकिन ये देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पता देना पड़ता है। रमज़ान मुबारक में चीज़ें जो है वो हमें सस्ती मिलती हैं, मिलनी चाहिए बल्कि, चाहिए, लेकिन मिल नहीं रही है ना। नहीं मिल रही, बस यही मसला है ना, हाँ, महंगाई बहुत हुई हुई है। अब ये पीस में लेता था पीछे 80 रुपये का, अब वो दे रहा है 120 रुपये का, और 30 रुपये इसलिए कि महंगाई है, महंगाई है। रमज़ान है। हाँ जी, रमज़ान के महीने में तो खास तौर पर लोगों को चाहिए सस्ता करना, लेकिन नहीं, ये लोग और ऊपर देते हैं पैसे। क्या 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 किया जाए? मरीम नवाज साहिबा भी तो मदद कर रही है ना, देखें रिलीफ देने की कोशिश कर रही मरीम हैं। नवाज कर रही है, लेकिन वो हर एक आदमी की नहीं कर रही। फिर मसला है कि वो जो आप देखिए मुस्तैक है। MPA ने MA ने अच्छा। उनकी हाँ। कर रही है मदद, हमारे नहीं कर रही। ऐसे नहीं, मैंने अल्लाह वारस से फिर क्या कर सकते हैं? वो तो मसला ठीक है। मसाइल हाँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक मेरी मदद करे। मेरी बेटी की शादी ईद के बाद, इतनी महंगाई है, कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ, जूते कहाँ से लेकर आऊँ? ये मसला मसाइल है कि मैं इतना बहुत रोज़ा भी है सुबह, उसकी क्या रोज़ा तैयारी भी है? मेरी जो बेटियाँ वो कोई रोज़े रोज़ा रखते नहीं हैं, छोड़ती। कोई रोज़ा नहीं छोड़ती, लेकिन मेरे घर पे आप चलें, उधर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ ही कोई नहीं घर पे। सुबह सुबह रोज़ा मैं ये कमा के लेके जाऊँगा, कुछ 2 किलो आटा लेकर आऊँगा, और कुछ खाने के लिए उनके लिए मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील है? वो कह रही है रमज़ान में हमने निगहबान पैकेज भी दिए हैं। नवाज का अल्लाह भला करे, बाकी जो कुछ भी है आपके सामने ही है। लेकिन रमज़ान निगहबान पैकेज जो लोगों को मिलना था, मुस्लिम लोगों को, वो कहाँ गया? वो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं का सबको मिले? नहीं मिल रहा सबको। क्या वजह उसकी? अल्लाह जाने क्या मदद। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आपने? बड़े लोग हैं, उनकी मर्जी है, लगी है नहीं। लेकिन मरीम नवाज का भी अल्लाह भला करे, नवाज शरीफ का भी अल्लाह भला करे। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। रमज़ान की तैयारी हो रही है? जी नहीं, रमज़ान की तैयारी नहीं हो रही। अच्छा,
गुजारा करने की तैयारी हो रही है, कैसे गुजारा करने की तैयारी? हाँ, कैसे करें? ये मरीम नवाज साहिबा को बताएं ना, जो कह रही है हमने बड़ा रिलीफ दिया है। बहुत रिलीफ दिया, खाना भी छीन लिया गरीबों का। सही बात बता रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, अब जो वो घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले, वो कहाँ जाएं? बिल इतने आ रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीसें दें, बिल दें, क्या करें? तो बाकी अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तो आटा, चीनी, दालें सस्ती होनी थी, हर चीज़ महंगी। बाहर के मुल्कों में जाएं तो वो ये करते हैं कि रिलीफ देते हैं। अच्छा। जब हालांकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन जब हमारा रमज़ान शरीफ आता है तो वो रिलीफ देते हैं। देखा आपने दूसरे मुस्लिम ममालिक को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुस्लिम ममालिक नहीं, हमने जापान में भी देखा, दुबई में भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा है। हमारे रिलेटिव्स ये हैं। हमसारा है मुल्क हमारा हिंदू। हाँ जी, वहाँ पर तो रमजान में फिर भी मुसलमानों को ख्याल किया बिल्कुल जा जी, रहा है। रिलीफ भी देते हैं, पैकेजेस देते हैं। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जो चीज़, केला अगर रमज़ान से हफ्ता पहले 100 रुपए का है ना, तो रमज़ान में 250 का हो जाएगा। अच्छा, आपने फिर भी थोड़ा सस्ता बता दी, यहाँ एक दुकानदार 350 बता रहे हैं। हाँ जी, तो फिर आप खुद ही देख लें, ये मरीम नवाज को, इनको क्या पता, ये एसी के घरों में रहने वाले, शीशे के घरों में, और इनको क्या पता है, इनके तो मुलाजिम भी जो है वो हमसे अच्छे हैं। तो सारा ऊपर से लेके नीचे मरीम तक नवाज साहिबा गरीब लोगों के लिए, निचले तबके के लिए जो है वो रमजान के बाद पैकेज लेकर आई थी देने के लिए। पता नहीं जी कहाँ लेके आई थी, कहाँ गया मुझे नहीं पता कहाँ लेके आई थी। अगर आपको कहीं पता चले तो ज़रूर बता दें। अच्छा, कहाँ लेके आई है ये चीज़ें। मरीम नवाज साहिबा अवामी भलाई के लिए काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं जी, वो तो सिर्फ आवाम के लिए, भलाई के लिए काम कुछ नहीं कर रही। वो सिर्फ अपनी शो ऑफ कर रही हैं, जो इतना सा एक अपने ही मिलने वालों इर्द उर्द दे के अपनी वो पिक्स लगा लेती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर इस्लामपुरा बाज़ार के लोगों के हालात आपने देखे हैं कि रमज़ान मुबारक का सिलसिला हम देखते हैं हर बार शुरू होता है, 12 महीनों में एक महीना आता है, और उस महीने में भी अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता 30 दिन के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए हमें। वहीं पर अगर जिक्र कर लिया जाए महंगाई का, तो रमज़ान मुबारक में जो चीज़ सस्ती है वो हमें डबल कीमत में मिलती है। जहाँ पर 2 दिन पहले चीज़ सस्ती होती है, पता चलता है कि परसों रोज़ा है, कल रोज़ा है, वही चीज़ें डबल कीमतों में मिलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हुकूमती प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं, उनकी अशद ज़रूरत है। तो खुदारा इन लोगों का ख्याल किया जाए। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।